वह सूर्यमुखी के समान, वह सूर्यमुखी फूल जानते हो, जहां सूर्य होता है उधर मुख होता है। ऐसे ही सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, जहाँ धर्मात्मा होता है वहाँ उसका मुख होता है, पीठ करके मुंह मोड़ के नहीं बैठता। भीतर परीक्षा करनी है श्रेयांश भाई, पड़ोसी में नहीं करना कि मेरी परिणति ऐसी नहीं होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसका विषय, वो अपने निमित्त से कर्म का स्वयं के लिए बंध कर रहा है, पर मुझे कैसी परिणति करनी है इसके लिए यह निर्णय चल रहा है। संवेग, धर्मात्मा और धर्म के फल को देखकर मन मयूर नाचना चाहिए। जैसे बादल आते ही वह इतने दूर बादल और वह जमीन पर रहने वाला मयूर नाचने लगता है, पूरे पंखों को फैला के नाचता है, देखा कभी? ऐसे ही वह भीतर का मन मयूर नाचना चाहिए कि हमें सौभाग्य मिला है कि हमें पंचम काल में भी धर्मात्मा और देव शास्त्र गुरु दिखाई दे रहे हैं। पर उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को दिखेंगे जिनकी आँख साफ है। ये आँख साफ करके मत आना कल भीतर की, बाहर की कितनी ही साफ हो, पर जिसकी हिये की, क्या कहते, जिसकी हिये की फूट गई है उसकी बाहर की ये बटन आंखें क्या कर पाएगी। श्रद्धा की आंख नहीं है तो बाहर की आंखें क्या देख पाएगी। ये श्रद्धा की आंख ही संवेग है। प्रत्येक जीव में धर्मात्मापना दिखना चाहिए। हम खोजते हैं कि नहीं इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये है। अरे कमी देखने वाला कभी धर्मात्मा हो नहीं सकता। वह छोटे से बालक ने, 2 साल के बालक ने अगर नमोकार भी सुना दिया तो उसकी पीठ थपथपा देना वो धर्मात्मा है, क्योंकि वह तीर्थंकर की वाणी को कह रहा है, उस नमोकार मंत्र को कह रहा है। वो तो धर्मात्मा है, वो तो धर्मात्मा है। पर उसमें अगर तुम्हें धर्मात्मा नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे धर्मात्मा पे प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कहता किसी को कुछ, मैं तो बता रहा हूं दर्पण लक्षण, ये लक्षण है सम्यक दृष्टि के, ये सत श्रद्धा के। अब आप हो नहीं हो, आप अपनी परीक्षा कर लो, क्योंकि मैं तो केवली हूं नहीं हूं पंडित जी कि निर्णय करके बताऊं ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि। निर्णय करने का काम मात्र 2 का है, स्वयं या स्वयंभू। स्वयंभू हूं नहीं, मैं स्वयं का करता हूं, आपका काम आप कर लो। आजकल पता नहीं क्या हो गया है जीवन को, स्वयं की परीक्षा करने की जगह दूसरों से कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। वह जैनियों की गाली सी बना दी है। भाई अपनी श्रद्धा की तो पहचान करो। तुम्हें मिथ्या दृष्टि दिख रहा है मतलब तुम्हारी श्रद्धा कितनी कमजोर है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु में कोई भी कितने ही दोष क्यों ना हो, पर एक गुण तो होता ही होता है। अगर हमारे भीतर थोड़ा सा गुण है तो हम गुणों को देखने का प्रयास करें, और दोष है तो हम दोषों को ही खोजने का प्रयास करें। अच्छाई देखो ना, माँ अच्छाई क्यों नहीं दिखती दूसरों के घरों में? बुराई बुराई कमी कमी ही क्यों खोजते हैं? क्योंकि मेरे स्वयं में कमी है, मेरे श्रद्धा में कमी है, इसलिए मुझे आज तक धर्मात्मा नहीं दिखाई दिया, आज तक सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे भगवान और सच्ची दिनवाणी नहीं मिली, क्योंकि मेरे भीतर कमी थी श्रद्धा की, सद श्रद्धा की। धर्मात्मा को देखकर जो गदगद परिणाम हो रहे हैं, विषय भोगों से दूर होने के परिणाम हो रहे हैं, वो है संवेग। दूसरा लक्षण बताया, तीसरा अनुकंपा, करुणा, दया, प्रदर्शन नहीं। फोटो खींचने खड़े हो गए कि मैंने श्रीफल, मैंने वो सेव फल बंटवाए, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। ये दया का प्रदर्शन मतलब अनुकंपा नहीं है। दूसरों के दुखों को, दूसरे के परेशानी कष्ट आदि को देखकर जो हमारा हृदय आर्द्र हो रहा है, वह आर्द्र परिणामों को ही अनुकंपा कहा।
अनुकंपा, कंपायमान होना चाहिए मेरा हृदय। अरे अरे, क्यों ये दुखी है, क्यों ये दीनहीन गरीब बन के बैठा है, क्यों नहीं ये जैन धर्म को धारण कर पा रहा है, क्यों नहीं श्रद्धा कर पा रहा है। ऐसे जो भीतर परिणाम चल रहे हैं वो है अनुकंपा। क्योंकि दया करुणा ये तो एक दिखावा भी हो सकता है कि इतनी मैं दया करता हूँ, इतनी मैं करुणा करता हूँ। जाके देखो ना, अखबारों में फोटो आती है, मैंने आज यहाँ ये बांटा, उन्होंने वो बांटा। ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। ये दिखावा हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, वोट के लिए करने, सपोर्ट के लिए करने वालों के लिए हो सकता है, पर ये भीतर की अनुकंपा नहीं है। भीतर अनुकंपा है तो दिखावे की जरूरत नहीं है। चोरी छुपे उस पर करुणा अनुकंपा दया हो जाएगी, ना देने वाले को पता ना लेने वाले को पता। ये है सच्ची अनुकंपा, ये है सच्ची दया, ये सच्ची करुणा। ऐसी है कभी? हम इतना सा करते हैं माँ, इतना सा नहीं करते, और हमें बदले में इतनी सारी प्रशंसा चाहिए, इतना सारा सम्मान चाहिए, इतना सारा जो कुछ भी चाह है वह तुम्हारा इतना सा करना निरर्थक कर देगी। इतना सारा करने के बाद भी इतने सी की भी इच्छा नहीं होना, वो है अनुकंपा। और हम इतना सा करते, चाहते इतना है, इतना कब कर पाएंगे, फिर इससे बड़ा जब दिखाएंगे सामने लालच तब हम करेंगे। ये अनुकंपा नहीं है। प्रत्येक जीव के प्रति उस चींटी की रक्षा माँ करते हो ना? घर में चींटी की तो रक्षा करते हैं, वह चींटी दिख जाए उसे किनारे करते हैं, अरे संभल के चलना, चींटी है, चींटी है, मर जाएगी। उसके ऊपर तो अनुकंपा दिखाते हैं, पर जो साक्षात बगल में पंचेंद्रिय बैठा है उसकी सैनिक दादा कितनी अनुकंपा की उस पे कभी रक्षा के भाव किए? उससे तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ चल रही है और दोनों मिलके चींटी को बचा रहे हैं। क्या अनुकंपा है, क्या तरीका है? यहाँ तो बता रहे हैं हम चींटी की रक्षा कर रहे हैं। अरे घर में आपस में परस्पर में ही जो हिंसा कर रहे हैं उससे परस्पर की स्वयं की रक्षा करो ना। मत करो माँ किसी दूसरे पर अनुकंपा, स्वयं पे ही कर लो। मैं कर्म बंध से बच जाऊं, मुझे पाप का बंध नहीं हो, इतना भी विचार कर लिया तो इस आत्मा पे अनुकंपा हो जाएगी। इतना ही कर लो, मत पर सापेक्ष सोचो, स्व सापेक्ष हो जाओ, स्वयं पे ही अनुकंपा कर लो। पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। समय तो हो रहा है, चौथा लक्षण भी समझना है और श्लोक भी समझना है। क्या करूं, घड़ी बहुत जल्दी भाग रही आजकल। हाँ क्रांत जी, 2 सेल तो नहीं डाल दे एक्स्ट्रा? हो सकता है पाल जल्दी भाग रही तो 2 सेल और डाल दिए आपने। चाहे 2 डाल दो, 4 डाल दो, ना वो आगे है ना पीछे है, उसका काम समय पे है। इसलिए हमें समय पे, हम कुछ नहीं करते, हमारा कुछ है ही नहीं है क्रांत जी। जो है वो तीर्थंकर की वाणी है और जो सिखाया है वो गुरुजी ने सिखाया है। हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हम तो मात्र दिखाते हैं। नहीं है। हम 1-2 बार फिर भी विचार करते, 4-10 बार विचार करते, कहा तो है पर करो कि नहीं करूं, होना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हमारे परिणामों में हम डामाडोल हो गए हैं तो हम काम से गए। आस्तिक इतने 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 उस तत्वों के प्रति, स्वरूप के प्रति इतने आस्तिक होना चाहिए कि नहीं, हमें उस बिल्कुल आज्ञा सम्यक का पालन करना चाहिए। ये देव शास्त्र गुरु की आज्ञा है और हमें वह आज्ञा सिरोधार्य है। ये जिस दिन निर्णय होगा तब तुम आस्तिक के कहलाओगे राकेश जी, उसके अलावा नहीं। हम उसमें भी, जिनवाणी में भी मीन में निकालते हैं, गुरु की वाणी में भी मीन में निकालते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा। अरे मैंने क्या सुना ये तो सुन, मुझे क्या करना है ये तो समझ। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से हम तत्वों में, जिनवाणी में कहीं भी मीन में निकाल रहे हैं तो अभी आस्तिक के गुण नहीं है।
जो अस्थि जो है उस पर वैसा का वैसा श्रद्धान करना, ये आस्तिक्य है। करेंगे, समय तो हो रहा है, श्लोक भी पढ़ना है। उस श्लोक में उस आस्तिक्य गुण को ही लेते हुए आचार्य भगवंत हमें सम्यक दर्शन का मजबूती से व्याख्यान कर रहे हैं। आज तक जो तुमने किया है वह मात्र और मात्र जो श्रावक के कार्य किए ना, शैलू भाई, अभिषेक, पूजा की, दान दिया, सब कुछ किया, पर अभी तक मात्र श्रावक बन के हमने मजबूरी में कार्य किया। कैसे किया? मजबूरी में किया। अब हम नहीं जाए राजू भाई तो इतनी सारी उन चौधरीन बाई के मंदिर की वेदियों का हुई है, भगवान बिना नहाए रह जैसो का हुई है, वे भूख उनको नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे सो भूखे रह जैसे का हुई है। मजबूरी में नहीं, आज तक मजबूरी में करते रहे। कुछ लोग मजदूरी में भी कर लेते हैं, पर न मजबूरी का फल मिलेगा न मजदूरी का फल मिलेगा। अगर वही श्रद्धा की मजबूती के साथ काम करेंगे तो हमें एक क्या वह 100 गुना काम फल मिलेगा। कैसे काम करना है? मजदूरी में, मजबूरी में नहीं। माँ आज तक मजबूरी में ही काम करते रहे, अब आ ही गए हैं महाराज जी, लगा ही लो चौका। का कहे हम नहीं लगाए सो को का कहे, अरे उनका चौका नहीं लगा था, लगा लिया चौका, लगा लिया चौका। माँ संवेग चाहिए धर्मात्मा। हमारा तो काम है कि नगर में साधु है तो हम शुद्ध भोजन करेंगे, नहीं तो रोने पहुंच गए संजय महाराज जी 4 दिन हो गए आप तो देखते ही नहीं, पाठ प्रक्षालन करने हैं महाराज, बिला दिन मुद के दिन हो गए, पाठ पखाने नहीं मिले। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। धर्मात्मा आए हैं, धर्म को हमें वो गुरु पहुंचे हैं नगर में, तो श्रद्धा पूर्वक संवेग के साथ हमें अपने ऊपर ही अनुकंपा करनी है। माँ मजबूरी में अगर लगाया है, मजदूरी में भी लगाया है तो फल मिलने वाला नहीं है, नहीं है मिलने वाला। को का के अगर इसलिए अगर हम पूजा अभिषेक वह आहार देने पहुंच रहे हैं तो वह हमारा काम फलीभूत नहीं होगा। ये सोचना चाहिए था। 3 लोक की मुद्रा को धारण करने वाले वे धरती के देवता, वे सच्चे गुरु निर्ग्रंथ, जो कुछ ही दिनों में कुछ ही भवों में सिद्ध बनने वाले हैं, बाद में तो हाथ ही जोड़ना है। आज हमें उनके हाथ पर वह ग्रास रखने मिल रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सोच होनी चाहिए संवेग सम्यक दृष्टि की। हम सोचते हम आओ चौका है तो हम ही दे, भाई सेमन भाई हम ही दे, नहीं। कितना सौभाग्य। तुम बुलाए लोग नहीं पहुंचते, हाँ बुलाए नहीं पहुंचते। तुम तो यही सोचते श्रेयांश भाई तुम दे दो, मैं तो देख के मेरे घर में मेरे कुटिया में चरण पड़ गए, मैं उतने में ही धन्य हो गया। करेंगे अभी वह दान की वह सबकी व्याख्या आचार्य महाराज कह रहे, पर ये सब निरर्थक है अगर सम्यक दर्शन नहीं है। तो संवेग होना चाहिए, गदगद होने चाहिए कि हमने साक्षात वे बनने वाले सिद्धों के आज पड़गान करके आहार दिए। ऐसे परिणाम बनाओ कभी तो कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, नहीं तो फिर वही जाके वही परिणाम है तो पुनः हम कर्मों का बंद ही कर रहे हैं मजबूरी के साथ। शैलू भाई मजबूरी नहीं, मजबूती के साथ, तभी सद श्रावक कहलाएंगे। श्रावक बन के मजदूरी में तो कर लिया, पर सद श्रावक बनने के लिए श्रद्धा की मजबूती चाहिए, तब हम सम्यक दृष्टि कहला सकते, अन्यथा नहीं। समय तो हो गया है, क्या करें? श्लोक तो पढ़ना है, अभी तो श्लोक के अर्थ तक शिवकोटि महाराज के अभिप्राय तक पहुँच ही नहीं पाए। क्या करें, रोज ऐसा ही हो रहा है, पर जरूरी है।
क्योंकि श्लोक तो आप ग्रंथ ले जाके घर में भी पढ़ लोगे, उसका एक एक शब्दार्थ भी लगाना सीख लोगे, पर भावार्थ नहीं समझा है, उसके भीतर के अभिप्रायों को आचार्यों के समझा नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं समझा है। कौन सी बड़ी बात है, श्लोक इतना तो संस्कृत में आता ही है कि पढ़ना जानते हैं, नीचे शब्दार्थ अन्वयार्थ लिखा है, उससे अर्थ करना सीख लोगे, पर मात्र उतने अर्थ से काम नहीं होगा, उतने अर्थों के चक्कर ही तो अनर्थ हो रहा है। हाँ, आधे अधूरे अर्थों के चक्कर में अनर्थ हो रहा है। दो ही अर्थ है, ये भी अर्थ और ये भी अर्थ, ना इसको समझ प्राप्त कर पाए ना इसको प्राप्त कर पाए, इसलिए दोनों के चक्कर में अनर्थ हो रहा है। इसलिए भावार्थ को समझते हुए अपने भावों को मजबूती के साथ वह श्रद्धा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। कल पढ़ते हैं श्लोक को कि पढ़ना है, आज श्लोक पढ़ना है, पढ़ लो, श्लोक ही पढ़ लो, कम से कम श्लोक पढ़ लेंगे तो इस श्लोक ही पढ़ लाएंगे। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करेंगे उस 9 नंबर के श्लोक की कल चर्चा। अभी मात्र उच्चारण कर लेते हैं, पुनः उसका विषय समझते। अमीशां पुण्य हेतूनां श्रद्धानं तन्निगद्यते तदेव परमं तत्वं तदेव परमं पदम। पढ़ो जोर से एक साथ। तदेव परमं तत्वं तदेव परम पदम। अगर कोई परम पद और परम तत्व है तो ये सम्यक दर्शन है, सत श्रद्धा है। क्यों, कैसे, किस लिए और कैसी, इन सबको कल समझेंगे। कल के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, टू बी कंटिन्यू। माँ टीवी पे देखते हैं ना, आज इतना ही और कल फिर देखेंगे। बचा हुआ उन अंतरंग लक्षणों की जो आज निश्चय से चर्चा की, कल उसी को व्यवहार पक्ष की अपेक्षा से निश्चय व्यवहार को समझते हुए समझना है। पर सुमन जी, जहाँ लगी है मास्क लगा लेना, जहाँ ज़रूरत है वही लगाना, नहीं तो ऐसी टोपी कान में बांधने की कह दी, यहाँ टांग लिया, काम नहीं बनेगा। जहाँ लगी है वही लगाना। यहाँ अगर लगी है मिथ्यात्व की ठेस, तो ये जिनवाणी रूपी दवाई लगा लो, तो यही ठीक होगी, बाहर में ठीक होने वाली नहीं। इसलिए माँ जहाँ लगी है वहाँ लगाना। दूसरे के घर में का भाव रहो, उसे लगाने से कछु नहीं होने। जाओ, समय हो गया है। कल उस व्यवहार पक्ष से भी सम्यक दर्शन की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।